बात होगी राम की नगरी अयोध्या की, जहां मस्जिद को लेकर एक और हंगामा, एक और बवाल शुरू हो चुका है। यह मस्जिद सड़क के बीचों बीच है और ये कहा जा रहा है कि विकास की राह में रोड़ा बनी हुई है। अब इसी मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठनों से लेकर के साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है और तर्क है कि विकास के लिए जब मंदिर तोड़े जा सकते हैं तो मस्जिद विस्थापित क्यों नहीं हो सकती। यह ग्राउंड रिपोर्ट आज आपको अयोध्या जी से जरूर देखनी चाहिए। आप उसी रोड पर मंदिर बना, उसको आपने गिरवा दिया। अब जब ईदगाह आ रहा तो उसको क्यों नहीं गिराया जा रहा? हटेगी नहीं तो सड़क चौड़ी नहीं होगी। जब तक ईदगाह नहीं हटेगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। अयोध्या में एक तरफ भव्य राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई गई, तो दूसरी तरफ रामनगरी में एक और मस्जिद को लेकर संग्राम छिड़ गया है। ये बवाल उस मस्जिद को लेकर मचा जो विकास की राह में रोड़ा बन रही है, लिहाजा इसे रास्ते से हटाने की मांग उठ रही है। सनातनियों का तर्क है, जब अयोध्या में राम पथ के निर्माण और विकास के लिए मंदिर हटाए जा सकते हैं तो मस्जिद क्यों नहीं। सैकड़ों मंदिर हटाए गए, 40 किलोमीटर लखनऊ अयोध्या राजमार्ग से और कामाख्या देवी मंदिर ये 40 किलोमीटर का है। हटेगी नहीं तो सड़क चौड़ी नहीं होगी, तो फिर हमको विकास का क्या मतलब हुआ। अगर हम किसी एक के कारण अपने चौड़ीकरण को रोक देंगे तो विकास का कोई मतलब। जब तक ईदगाह नहीं हटेगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। ऐसे ही प्रदर्शन होता रहेगा? जी बिल्कुल होता रहेगा। अगर आज कोई डिसीजन ना मिला तो हम लोग अमरनाथ पे बैठ जाएंगे। दरअसल ये ईदगाह और मस्जिद अयोध्या के बपनियावा चौराहा के पास है, जहां सड़क को चौड़ा किया जाना है, लेकिन मस्जिद और ईदगाह इसकी जद में आ रहे हैं। थोड़ी ही दूर पर ईदगाह है और जहां ईदगाह में चौड़ीकरण का काम होना है, लेकिन जो ईदगाह है वो लगभग 7 मीटर जो है वो चौड़ीकरण के रास्ते पे आ रही है, जिसको लेकर यहाँ पर हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मस्जिद को हटाने के लिए बजरंग दल और साधु संत आर पार के मूड में आ गए, धरना दे रहे हैं। अनिश्चित काल के लिए धरना है और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं विकल्प कनौजिया अभी भी लीपापोती कर रहे हैं। बिल्कुल चौड़ीकरण में आ रहा है, 40 किलोमीटर रोड चौड़ीकरण हो चुका है, तो वो 7 मीटर ही बीच में क्यों छोड़ा जा रहा है? कहाँ से दबाव आ रही है? जिस समय ईदगाह चौड़ीकरण व उच्चीकरण के जद में आ रही थी, उससे 1 साल 1.5 साल पूर्व ही वहाँ के एक जन सामान्य हिंदू व्यक्ति ने ईदगाह को अवैध बताया था कि वो ईदगाह अवैध है, उसकी लड़ाई लड़ूंगा मैं और उस ईदगाह को हटाऊंगा। मांग यही है, रोड को चौड़ीकरण किया जाए और उसमें जो अवैध कब्जा है उसको हटाया जाए। आप उसी रोड पर मंदिर बना, उसको आपने गिरवा दिया, पीपल के पेड़ गिरवा दिए तो कोई नहीं बोला। अब जब ईदगाह आ रहा तो उसको क्यों नहीं गिराया जा रहा है? मस्जिद हटाने को लेकर हिंदू पक्ष की अपनी दलीलें हैं, लेकिन प्रशासन फिलहाल मस्जिद पर हाथ डालने से बच रहा है। पूरे प्रकरण को लेकर मौके पर हमारी टीम अभी गई है और पैमाइश की कार्रवाई जारी है। जैसे ही पैमाइश की कार्रवाई संपन्न होती है और रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर ही कार्रवाई करी जाएगी। पीडब्ल्यूडी विभाग को वही रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, उनके स्तर से जो कार्रवाई होनी है वो नियमानुसार वो कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या में रामपथ के निर्माण के लिए 30 मंदिरों को हटाया गया था, जिसमें 400 साल पुराना शंकर मंदिर, 200 साल पुराना हनुमान मंदिर भी है, जबकि 12 मस्जिद, 2 मजार के साथ 3000 घर और दुकानें गिराई गई थी। मगर अब विकास की राह में रोड़ा बने ईदगाह को हटाने के लिए हंगामा खड़ा हो गया है। अयोध्या से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है? Everybody wants to demand your attention. This is the key word. जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने।